कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा, यार ओप्पो रेनो 15 प्रो कैसा है, मैं लेने की सोच रहा हूँ। और मैं एक सेकंड के लिए रुक गया, क्योंकि इस फोन के बारे में मैं जो जानता हूँ वो सुन के शायद आप भी रुक जाओगे। और आज वही चीज आप सबसे शेयर करनी है। ओप्पो के रेनो सीरीज का हमेशा से एक लॉयल फैन बेस रहा है और वजह सिंपल है, परफॉर्मेंस और कैमरा का एक सॉलिड मिक्स एक रीजनेबल प्राइस पे। रेनो 10 प्रो से लेकर रेनो 12 प्रो तक इन्होंने प्राइस में ज्यादा हाथ नहीं मारा, 40,000 के अंदर ही रहते थे। फिर रेनो 13 प्रो आया और पहली बार एक बड़ा जंप आया, 10,000 रुपए से भी ज्यादा। फिर रेनो 14 प्रो में प्राइस स्टेबल था, लेकिन इस बार रेनो 14 प्रो के साथ इन्होंने जो किया वो मुझे जेन्युइनली शॉक कर गया। एक ही बार में सीधा 20,000 बढ़ा दिया और मैं सोचने लगा इतना बड़ा जंप है तो जरूर कुछ ना कुछ बहुत सॉलिड चेंज हुआ होगा। तो मैंने रेनो 14 प्रो और रेनो 15 प्रो दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करना शुरू किया और जो मिला वो ऑनेस्टली हंसा देने वाला भी था और थोड़ा गुस्सा देने वाला भी। प्रोसेसर सेम, डिस्प्ले सेम, बैटरी सेम, चार्जिंग भी सेम, मतलब जो चीजें आपकी डेली लाइफ में सबसे ज्यादा मैटर करता है। फोन फास्ट चलाना हो, स्क्रीन कैसे दिखेगा, बैटरी दिन भर चलेगा या नहीं, ये सब बिल्कुल सेम ही है दोनों में। और एक ही सवाल दिमाग में आता है, 20,000 गया तो गया कहाँ? 20,000 गए कैमरा में, या कम से कम जाने की कोशिश की गई। रेनो 14 प्रो में 50 मेगापिक्सल का सेंसर है और रेनो 15 प्रो में 200 मेगापिक्सल। नंबर बड़ा है और पहली बार सुन के इंप्रेसिव भी लगता है। मैं भी सुन के एक्साइटेड था, सोचा कि यह तो सच में कुछ सॉलिड मिलेगा। फिर मैंने दोनों फोन से फोटोज खींची और वो एक्साइटमेंट कुछ ही मिनट्स में खत्म हो गई। ऑलमोस्ट सारे फोटोज दोनों से प्रैक्टिकली एक जैसी आई। इतना बड़ा सेंसर अपग्रेड और रियल लाइफ में कोई मीनिंगफुल फर्क नहीं। जो एक चीज अलग थी वो थी कलर ट्यूनिंग। रेनो 14 प्रो के फोटोज में एक नेचुरल वार्मथ था जो देखने में जेन्युइनली प्लीजिंग लगता था। रेनो 15 प्रो ने कलर्स को ओवर प्रोसेस कर दिया, थोड़ा फेडेड और थोड़ा वॉश्ड आउट, स्पेशली इंडोर के फोटोज में। पोर्ट्रेट्स में स्किन टोन के मामले में भी रेनो 14 प्रो क्लियरली बेटर था। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो 200 मेगापिक्सल अल्ट्रा हाई रेज मोड जिसके नाम पे 20,000 एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, वो रात में यूज ही नहीं कर सकते, जबकि रेनो 14 प्रो में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। टेलीफोटो लेंस में भी रेनो 14 प्रो रेनो 15 प्रो से बेटर लाइट हैंडल कर रहा था। मतलब 1 साल पुराना फोन और वो भी 20,000 सस्ता, नए फोन से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। वीडियोस में भी दोनों फोन 4K 60 FPS तक जाता है और दोनों का रिजल्ट सिमिलर है। और यहाँ मैं एक सेकंड रुकना चाहता हूँ। 68,000 रुपीज कोई मजाक नहीं है। बहुत लोगों के लिए 1 महीने की, कहीं कहीं तो 2 महीने की कमाई होती है। और जब इतनी मेहनत की कमाई किसी ऐसी चीज पे जाती है जहां ना कोई मीनिंगफुल अपग्रेड हो, ना कोई नया एक्सपीरियंस हो, तब वो पैसा सिर्फ ब्रांड के पॉकेट में जाता है। और ये बात मुझे जेन्युइनली बुरी लगती है। और यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे भाई रैम महंगा हो गया या फिर सप्लाई चेन का इशू है, और मैं उन्हें गलत नहीं बोलूंगा। मेमोरी कॉस्ट सच में बढ़ गया है। 4,000 to 5,000 का एडजस्टमेंट समझ में आता है, लेकिन 20,000 एक्सप्लेन करने के लिए ये काफी नहीं है, क्योंकि 68,000 के सेगमेंट में मार्जिन्स ऑलरेडी कंफर्टेबल होते हैं। ये वो सेगमेंट नहीं है जहाँ पे ब्रांड्स मजबूर होते हैं प्राइस बढ़ाने के लिए। और यही से एक चीज और समझ में आता है, जब रेनो 30 से 40,000 में था तब वीवो वी सीरीज और OnePlus R सीरीज के साथ compete कर रहा था और उस कंपटीशन में काफी अच्छा भी कर रहा था। लेकिन 68,000 होते ही पूरा गेम बदल जाता है। इस प्राइस पे ऑटोमेटिकली दिमाग सोचता है इतना दे ही रहा हो तो थोड़ा बढ़ा के कुछ बेटर क्यों ना लो। और ओप्पो का ही है फाइंड X9, वो 75,000 में आता है, सिर्फ 7,000 और आप सीधा फ्लैगशिप टेरिटरी में आ जाओगे। तो रेनो 15 सडनली एक स्मार्ट चॉइस नहीं लगता, बल्कि एक ऑकवर्ड चॉइस लगता है। देखा जाए तो ये फोन बीच में ही अटक गया, ना पूरी तरह फ्लैगशिप बन पाया, ना पूरी तरह मिड रेंज। नीचे से कंपटीटर्स प्रेशर दे रहे हैं और ऊपर से फ्लैगशिप पुल कर रहा है, और ये फोन दोनों के बीच में खड़ा है। तो फिर ये फोन लॉन्च क्यों किया? जवाब सिंपल है, ये फोन ऑनलाइन बायर्स के लिए नहीं बना, ये ऑफलाइन मार्केट के लिए बना है। वहां कोई स्पेक शीट कंपेयर नहीं होता, कोई रिव्यू नहीं देखा जाता। वहां 200 मेगापिक्सल का बड़ा नंबर दिखता है, प्रीमियम स्लिम डिजाइन हाथ में अच्छा फील देता है, और कस्टमर खुद बाकी सब जस्टिफाई कर लेता है। वो मार्केट बहुत बड़ा है और वहां ये फोन बिकता ही रहेगा, चाहे कोई कितना भी बोले। तो यही आप सबसे शेयर करना था। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, अगर चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे।